मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अंतराल पूरक पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 हुसैन की कहानी अपनी जवानी, जिसके लेखक हैं मकबूल फिदा हुसैन, उनकी आत्मकथा को पढ़ेंगे। आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा अपने जीवन का संबंध वर्णन है। लेखक उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए अपनी जीवनी लिखता है तो वहीं आत्मकथा बन जाती है। आत्मकथा जीवनी का ही रूप है। पाठ का शीर्षक अपने आप में विद्या का द्योतक है। प्रेरणा। यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा विकास का सही अवसर और दिशा मिल जाए तो विद्यार्थी का जीवन धन्य हो जाता है। अतः अभिभावक और शिक्षक दोनों को अपने बच्चों की शैक्षणिक योग्यताओं को, इतर प्रतिभा को पहचान कर उसके विकास में सहयोग देकर उसके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अर्थात हम कहने का भाव यह है बच्चों यहाँ पर कि जो योग्यता हमें दिखाई दे अपने बच्चे में, जिस फील्ड में वह कामयाब हो सकता है, हमें उस बच्चे को उसी क्षेत्र में भेजना चाहिए। उस पर अनायास ही दबाव नहीं बनाना चाहिए। मुख्य स्मरणीय बिंदु। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी का पहला अंश बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है, जहां उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे। उनकी प्रतिभा सबके सामने आई। दूसरा अंश रानीपुर बाजार है, जहां हुसैन से अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने की अपेक्षा की जा रही है, किंतु वहाँ भी हुसैन के अंदर का कलाकार उनसे चित्रकारी ही कराता है। अंततः हुसैन के पिताजी अपने बेटे के हुनर को पहचानते हैं और उसकी रोशन ख्याली से हुसैन को एक महान चित्रकार बना देते हैं। दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में ही रहता है, उनके बिस्तर पे ही सोता है। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल में मकबूल के 6 दोस्त बने। मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली, अरशद, हामिद कंबर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फिदा और अतार। सभी में 2 साल तक दोस्ती रही, फिर सभी भिन्न भिन्न दशाओं में चले गए। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। विद्यालय में मकबूल ने ड्राइंग मास्टर द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाई चिड़िया को अपने स्लेट पर जैसा का तैसा ही बना दिया, जैसी उनके ड्राइंग टीचर ने बनाई थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाकर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठकर उनका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर ही रहता था। वह दुकान पर बैठे बैठे आने जाने वालों के चित्र बनाते रहते, जिनमें से घूंघट ताने महत रानी, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर और पेच वाली पगड़ी का स्केच, बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चे का स्केच बहुत प्रमुख है। एक बार सिंहगढ़ फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। उसने अपनी किताबें बेचकर ऑयल कलर खरीदा और अपनी पहली पेंटिंग बनाई। पेंटिंग देखकर पिता ने पुत्र को गले लगा लिया। एक बार इंदौर के सर्राफा बाजार में लैंडस्केप बनाते समय बेंद्रे साहब से मुलाकात हुई। फिर दोनों लैंडस्केप पेंट करने लगे। मकबूल ने एक दिन बेंद्रे को अपने पिता से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर उनसे बात की। मकबूल के पिता ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाए। उन्होंने बेटे के लिए सारी पुरानी मान्यताओं को नज़रअंदाज कर अपने बेटे को ज़िंदगी में रंग भरने की इजाज़त दे दी। ये हुसैन के जीवन की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिनकी हुसैन को एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में विशेष भूमिका रही। धन्यवाद।